हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यूपी ट्रिपल एस सी पेट से रिलेटेड इसमें 1 से 20 तक एमसीक्यू हैं। आप इसे पढ़ें और इसका आंसर बताएं। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट पॉइंट है कि पहली टेनिस इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया। ऑप्शन ए है 1616 में, बी है 1650 में, सी है 1670 में एंड डी है 1676 में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1616 में टेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना स्थापना वर्ष 1616 में किया था। एंड सेकंड पॉइंट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ए है हैदराबाद का, बी है मदुरई का, सी है मैसूर का एंड डी है विजयनगर का। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड। मैसूर का टीपू सुल्तान शासक था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फोर्थ पॉइंट है, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया। ए है हैदर अली, बी है पेशवा माधवराव एंड सी है टीपू सुल्तान एंड डी है पेशवा बाजीराव। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। फोर्थ पॉइंट है, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टीपू सुल्तान। फिफ्थ पॉइंट है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। ए है हैदर अली, बी है टीपू सुल्तान, सी है संभाजी एंड डी है शिवाजी। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। फिफ्थ पॉइंट है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टीपू सुल्तान। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रेंड्स टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों में मदद मांगी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेन की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेन की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ए है 1748 में, बी है 1757 में, सी है 1785 में एंड डी ऑप्शन है 1789 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1757 में।
8th पॉइंट है, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ए है 1598 में, बी है 1500 में एंड सी है 1498 में एंड डी है 1678 में। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1498 में। एंड 9th पॉइंट है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच में फ्रेंड लड़ी गई थी? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा है कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच में लड़ी गई थी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिराज उद दौला के बीच में फ्रेंड्स से लड़ाई लड़ी गई थी। एंड 10th पॉइंट है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्लासी। एंड 11th पॉइंट है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ऑप्शन ए है 1234 में, बी है 1663 में, सी है 1654 में एंड डी ऑप्शन है 1498 में। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1498 में वास्को डिगामा वर्ष में 1948 में कालीकट में उतरा था। ट्वेल्थ पॉइंट है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? ऑप्शन ए है 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई एंड बी ऑप्शन है 1760 में वंडीवास की लड़ाई में एंड सी ऑप्शन है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में एंड डी ऑप्शन है 1764 में बक्सर की लड़ाई में। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फ्रेंड, 1757 में प्लासी की लड़ाई। एंड 13 पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। 13 पॉइंट है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई। ऑप्शन है 82 लाख, बी है 26 लाख एंड सी है 44 लाख एंड डी ऑप्शन है 68 लाख। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड, 26 लाख। फोर्टीन पॉइंट है, श्रीरंगपट्टनम का
ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ए है बेंगलुरु, बी है बेलगाम, सी है मैसूर एंड डी है मंगलमरु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्रेंड, मैसूर। एंड 15 पॉइंट है, बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब के इलाहाबाद और कड़ा के मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया। ऑप्शन ए है भोपाल, बी है बहावलपुर एंड सी है बनारस एंड डी है अवध। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि बक्सर के युद्ध के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अवध। एंड 16 पॉइंट है, बम्बई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? ए है 1935 में, बी है 1825 में, सी है 1853 में एंड डी ऑप्शन है 1840 में। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा है कि मुंबई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष से चली थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1853 में। 17 पॉइंट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वॉर्नेन हेस्टिंग्स एंड डी है लॉर्ड क्लाइव। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एंड 18 पॉइंट है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था। ए है 1819, बी ऑप्शन है 1825 एंड सी ऑप्शन है 1829 एंड डी ऑप्शन है 1832। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1829। एंड 19 पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सायक संधि को स्वीकार किया था? ए है अवध, बी है मैसूर, सी है पूना एंड डी है तंजौर। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सायक संधि को स्वीकार किया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैसूर। एंड 20 पॉइंट है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया था।
ऑप्शन ए है 1854, ऑप्शन बी है 1856, ऑप्शन सी है 1857 एंड डी ऑप्शन है 1858। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर 1856। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेट से रिलेटेड थे फ्रेंड। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।